बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। उदाहरण के लिए हाथ के लिए कड़ी, इन शब्दों के स्थान पर एक छोटा शब्द जो यही अर्थ रखता है, जैसे हथकड़ी। दूसरा उदाहरण राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र जो कि 3 शब्द हैं, इनके स्थान पर यही अर्थ रखने वाला एक समस्त पद, एक ही शब्द हम बनाएंगे, राजपुत्र। तो इस प्रकार हम इन 2 उदाहरणों से यह बात समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा करके एक समस्त पद जिस नियम से बनाते हैं वह समास, और ये जो एक नया शब्द बनता है इसे समस्त पद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि जिस नियम प्रक्रिया से 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, उस प्रक्रिया को, उस नियम प्रक्रिया को समास कहते हैं, और जो नया निर्मित शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जिस नियम से एक नया शब्द बनाते हैं उस नियम प्रक्रिया को समास कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रसोई के लिए घर। अब यह रसोई के लिए घर, इसके स्थान पर हम एक छोटा समस्त पद बनाएंगे, रसोई घर। तो इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। इसके बाद है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं, समझेंगे कि समास के नियमों से निर्मित सामासिक शब्द कहलाता है। यानी समास के नियमों से जो एक नया निर्मित शब्द है उसे सामासिक शब्द कहते हैं, इसे समस्त पद भी कहते हैं। और व्याकरण की भाषा में इसे समस्त पद ही कहना उचित है। समास होने के बाद जब हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों में समास के नियमों के तहत शब्द द्वारा नया समस्त पद बनाते हैं, तो समास होने के बाद विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में जो विभक्तियां होती हैं, जो दूसरे शब्द होते हैं, उनको हटाना पड़ता है, उनका लोप करना पड़ता है, और उनके स्थान पर एक समस्त पद बनाया जाता है। अब विभक्तियों या परसर्ग का समास होने के बाद कोई स्थान नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ का विभक्ति हटाई गई और राजपुत्र बन गया। इसी प्रकार दही बड़ा, नवरात्र, नीलकंठ, आमरण, माता पिता आदि, इन सभी समस्त पद के मध्य जो विभक्तियां या जो शब्द थे उनको हटाया गया और उनको पास लाकर एक नया समस्त पद बनाया। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य विभक्तियां अर्थात परसर्ग को हटाकर और दूसरे शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद के बाद समस्त पद को तोड़कर जो समास विग्रह किया जाता है वह क्या होता है, तो हम कहेंगे कि समास विग्रह में सामासिक शब्दों के बीच, यानी जो समस्त पद है उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह है। यानी समस्त पद जिन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, उनके साथ उनकी विभक्तियां लगाकर उन शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए आमरण एक शब्द है जो कि समस्त पद कहलाएगा। अब आ और मरण, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको
अभिव्यक्त करने के लिए समास विग्रह किया जाएगा और इसे तोड़कर हम शब्द बनाएंगे मरण तक। तो यहाँ आमरण का अर्थ हुआ मरण तक यानी मृत्यु तक। तो ये कहलाता है समास विग्रह। अब चूंकि समास में हम देखते हैं कि दो पद होते हैं। अब वे क्या कहलाते हैं उनको अगर हम समझें तो हम कहेंगे कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। तो समास में दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। तो पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उदाहरण के लिए एक गंगा जल समस्त पद है। गंगा जल में गंगा पूर्व पद कहलाएगा क्योंकि ये पहले आया है, और जल जो कि बाद में आया है उसको हम उत्तर पद कहेंगे। अब हम समास के भेद पर आते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये 6 मुख्य समास हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग नियमों से समस्त पद बनते हैं और उन समस्त पद को एक निश्चित नियम से ही समास विग्रह किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होने का अर्थ है मुख्य होता है, प्रमुख होता है। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्यय होने का अर्थ है कि ये वे पद होते हैं जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इन पदों को हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन आदि में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे पदों को अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक समस्त पद है यथामति। अब इसमें पहला पद है पूर्व पद यथा। अब यथा को आप एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते। कितना भी प्रयत्न करें नहीं होगा। दूसरी चीज कि इसमें दूसरा उत्तर पद है मति। अब मति के साथ यथा लगकर मति का अर्थ इसने अभिव्यक्त करने में अपनी क्षमता का अधिक प्रदर्शन किया, इसलिए यथा अधिक मुख्य है, प्रधान है। इसलिए अर्थ बनेगा जब इसका विग्रह करेंगे तो मति के अनुसार। तो यहां यथा पद प्रमुख है और अव्यय भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा आमरण। आमरण में आ पूर्व पद है, पहला पद है जो कि प्रधान है और अव्यय भी है। आ का आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन आदि नहीं कर सकते। यह आ के रूप में ही रहेगा। अब मरण शब्द का अर्थ हम जानते हैं कि मृत्यु के संदर्भ में है, लेकिन जैसे ही आ अव्यय इसके साथ लगाया तो अर्थ हो गया मरण तक। अब मृत्यु नहीं है बल्कि मृत्यु तक, मरण तक अर्थ हो गया। तो इसलिए आ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आ जो पूर्व पद है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मृत्यु तक यानी पूरा जो जीवन काल है उसमें मृत्यु तक, मरण तक के समय को शामिल कर दिया। इसलिए इनमें यथा और आ प्रधान है और अव्यय भी है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे आजीवन। आजीवन में जीवन का अर्थ तो हम समझते हैं, जीवन का अर्थ जीवन है जो हम, लेकिन आ अव्यय जोड़ने से अर्थ हो गया जीवन भर। अब संपूर्ण जीवन के लिए अर्थ आ गया। इसी प्रकार यथाक्रम, क्रम के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। यथाविधि, विधि के अनुसार। जिस भी उत्तर पद के साथ यथा जुड़ जाए तो वह ज्यादातर उस शब्द के साथ के अनुसार जुड़ेगा। तो
तो यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा योग्यता, योग्यता के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इस प्रकार के समास विग्रह होंगे। भरपेट, पेट भरकर, निडर, डर के बिना, निसंदेह, संदेह के बिना, रातों रात, रात ही रात में। तो कुछ इस प्रकार के समस्त पद भी आते हैं, जैसे रातों रात, तो इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। अब हम दूसरा समास लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम उसे कहेंगे जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास में हमने देखा था पहला पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में हम आ जाएंगे दूसरे पद पर। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण पहचान है कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक के नाम से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अब इस बात से एक बात हमारे समझ में आ रही है कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। यानी जब हम तत्पुरुष समास के समस्त पद का समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते समय हमें कहीं भी कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी विभक्तियों से बनने वाले शब्द या समस्त पद तत्पुरुष समास में नहीं होते। अब बाकी के बचे 6 कारक, उन 6 कारकों की विभक्तियों का लोप तत्पुरुष समास में होता है। अब जिस कारक की विभक्ति का लोप करके हम एक समस्त पद बनाते हैं, उस विभक्ति के लोप, यानी जिस कारक की विभक्ति का लोप करके हमने समस्त पद बनाया, उसी कारक के नाम से तत्पुरुष का भेद बन जाता है। तो इस प्रकार 6 कारक हुए। इन 2 कारकों को, कर्ता और संबोधन कारक को जब हम हटा देते हैं, तो बचे 6 कारक। 6 कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब उनके एक 2 उदाहरण यहां दिए हैं। जैसे हस्तगत, यह एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह बनेगा हस्त को गया हुआ। अब हम देखते हैं कि हस्त को गया हुआ में जब यह समास विग्रह जो हमारे सामने है, इसमें को विभक्ति कर्म कारक की है। अब यहां कर्म कारक की विभक्ति है। अगर मान लो हस्त को गया हुआ कोई समास विग्रह किया हुआ हमें 2 या 2 से अधिक शब्द दे और उसके स्थान पर हमें समास बनाने के लिए कहे, तो हम को विभक्ति को हटा देंगे, हस्त और गया हुआ को मिलाकर नया समस्त पद बनाएंगे हस्तगत। तो यहां को विभक्ति होने के कारण यह कर्म तत्पुरुष समास का भेद है, उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष हो गया एक भेद। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं तुलसी रचित। तुलसी रचित में हम करेंगे तुलसी द्वारा रचित। अब हम जानते हैं कि करण कारक की विभक्ति से द्वारा के द्वारा होती है, इसीलिए यहां पर द्वारा जो विभक्ति है, इसके स्थान पर हम तुलसी के द्वारा रचित भी कर सकते हैं, तुलसी से रचित ये भी हो सकता है, लेकिन तुलसी द्वारा रचित, तो यह करण कारक की विभक्ति होने के कारण यह करण तत्पुरुष कहलाएगा। तीसरा कारक का उदाहरण अगर हम लें, भेद जो तत्पुरुष समास का बनता है, देशभक्ति। अब देशभक्ति समस्त पद का विग्रह बनेगा देश के लिए भक्ति, या के लिए विभक्ति देखते ही हमें पहचान में आ जाएगा कि यह संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति है, तो यह तत्पुरुष समास का कौन सा भेद बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। राजकुमार, राजकुमार से समास विग्रह बनेगा राजा का कुमार, तो कौन सी विभक्ति आ रही है? का, और का संबंध कारक की विभक्ति है। अब का विभक्ति का लोप करके हम बनाएंगे राजकुमार, तो यहां का विभक्ति होने से यह तत्पुरुष का समास हुआ संबंध तत्पुरुष समास।
इसी प्रकार आगे अगर हम देखें तो वनवास, अगला हमारा शब्द है वनवास। वनवास समस्त पद को तोड़कर जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनेगा वन में वास। अब यहाँ पर में विभक्ति है और में विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आती है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। आप बीती, आप बीती में हम जानते हैं कि में और पर दोनों ही अधिकरण कारक की विभक्ति है। अब यहाँ पर आप पर बीती हुई या आप पर बीती जो विग्रह हो रहा है उसमें पर विभक्ति अधिकरण कारक की होने के कारण यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन हमने देखा था कि करण कारक में क्रिया के साधन के लिए से द्वारा के द्वारा आता है, जबकि अपादान में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। तो यह नेत्र से हीन यानी बिना नेत्र के, या नेत्र अलग हो रहे हैं, नेत्र की जो ज्योति है यानी कि जब नेत्रहीन व्यक्ति यानी कि उसको दिखाई नहीं देता नेत्रों से, इसलिए उसको नेत्रहीन कहा। तो इसलिए यहां पर अपादान, यहां जो से विभक्ति है वह अपादान तत्पुरुष की मानी जाएगी, यानी अपादान कारक की विभक्ति से है और यह भेद हुआ अपादान तत्पुरुष। क्योंकि नेत्र की ज्योति अलग हो रही है, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको नेत्रहीन अंधा कहा है, इसलिए यहां अपादान तत्पुरुष का उदाहरण इसे माना जाएगा। अगला उदाहरण है पाप मुक्त। यहां पाप मुक्त है ये, तो पाप मुक्त में अगर हम देखें तो विग्रह होगा पाप से मुक्त, यानी पाप से मुक्त होना। तो पाप जीवन से अलग हो रहा है, किसी का जीवन पाप से मुक्त हो रहा है, अलग होने का अर्थ होने के कारण यह से विभक्ति का अर्थ होगा अपादान तत्पुरुष समास। तो यहां पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यह अर्थ होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर, उन दो कारकों को छोड़कर बीच की 6 कारक विभक्तियों का यहाँ लोप होता है, और जिस कारक विभक्ति का लोप होगा उसी के नाम से तत्पुरुष समास का भेद होता है। इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अगर हम देखें तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। यहां दोनों पद प्रधान होंगे, कोई एक नहीं, और विग्रह करने पर हम देखते हैं कि उनके मध्य और अथवा या लगता है, और जब समास के नियम के तहत समस्त पद बनाएंगे तो इनको हटाना पड़ेगा और बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए पाप पुण्य समस्त पद है। अब पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो और पद लगाकर हम बनाएंगे पाप और पुण्य, ये इसका समास विग्रह हो गया। जैसे हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा, इनके मध्य और अथवा या इन पदों का प्रयोग होता है। जैसे अन्न जल हम कर देंगे अन्न और जल, तो दोनों ही प्रधान है, दोनों पद पाप और पुण्य, अन्न और जल दोनों प्रधान है, दोनों में से किसी को हम कम आंक कर नहीं मान सकते। अगला उदाहरण कर्तव्य कर्तव्य, यानी कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के बीच में अथवा आया। खरा खोटा, खरा और खोटा बीच में और आया। इसी प्रकार आज कल, आज या कल, तो यहाँ आज कल में आज और कल अगर हम लगा देते हैं तो अर्थ बदल जाएगा। आज और कल का अर्थ हो जाएगा आज भी और कल भी, जबकि हम सामान्यतः जो आज कल बोलते हैं अपनी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में, उसका अर्थ होता है कि मैं यह कार्य आज कल में कर दूंगा, यानी आज भी कर सकता हूं कल भी कर सकता हूं।
तो आज कल का हुआ आज या कल और बीच में या आया। ऊंच नीच, ऊंच और नीच यानी ऊंचे नीचे का ध्यान रखना। रहदा कृष्ण, रहदा और कृष्ण। तो सबसे आसान समास इसी को माना जाता है, बच्चे बड़ी रुचि से इसको करते हैं। अगला समास का भेद है द्विगु समास। द्विगु समास हम कहेंगे जिस समास का पूर्व पद यानी जो पहला पद है वह संख्यावाचक हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस भी समास का या समस्त पद का पहला पद जिसे पूर्व पद कहते हैं वह किसी संख्या का बोध कराने वाला हो और समस्त पद मिलकर यानी जो पूरा पद है वह मिलकर किसी एक समूह एक ग्रुप का बोध कराते हैं तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नवग्रह। नवग्रह में हम देखते हैं कि नव शब्द का अर्थ होता है नौ। अब यहाँ नवग्रह का समास विग्रह बनेगा नौ ग्रहों का समूह, क्योंकि नव और ग्रह दोनों समस्त पद मिलकर नौ की संख्या का कोई एक समूह का बोध कराते हैं। तो यह नौ ग्रहों का समूह जब इनका विग्रह करते हैं तो अंत में समूह या समाहार शब्द जोड़ते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार या समूह। त्रिलोक, यह त्रि संख्यावाचक है और त्रिलोक समस्त पद मिलकर एक समूह का बोध करा रहा है, जिसे हम कहेंगे तीन लोकों का समाहार या तीन लोकों का समूह है। चौमासा, चार मासों का समूह है या चार मासों का समाहार, दोनों ही ठीक है। इसी प्रकार आगे उदाहरण है नवरात्र। तो नवरात्र में वही नव संख्यावाचक और नवरात्र एक समूह का बोध करा रहे हैं, तो नवरात्रियों का समूह है। तो यहाँ इन उदाहरणों में हमने देखा कि इनके पहले पद जैसे नव, दो, त्रिलोक में त्रि, चौमासा में चौ, तो नव, दो, त्रि, चौ और नव ये संख्या का बोध कराने वाले पूर्व पद हैं और समस्त पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इनको हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम देखते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले व दूसरे पद में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले व दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो यह समझेंगे कि दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात है समझने की वह यह है कि इसमें दो तरह के उदाहरण आते हैं। एक कि जो दो या दो से अधिक जो पद प्रयुक्त होंगे, जो शब्द प्रयुक्त होंगे, उनमें या तो एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य, यानी एक विशेषण होगा और दूसरी संज्ञा होगी जिसकी विशेषता विशेषण शब्द बताएगा, तो वह कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण उपमेय उपमान का हो सकता है, जो कि रूपक अलंकार के अंतर्गत जिस तरह से होता है, एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। अलंकारों में हमने पढ़ा था उपमेय को उपमान के समान बताकर उपमा अलंकार होता था और उपमेय में उपमान की एक रूपता दर्शाकर अभेद आरोप करके हम रूपक अलंकार बनाते थे। अब यहाँ इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मृगनयनी। मृगनयनी यानी मृग जैसे, मृग का अर्थ होता है हिरण, तो मृग जैसे नयनों वाली। तो यह उदाहरण हम देखते हैं कि मृगनयनी यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास का उदाहरण है। कमल नयन, कमल रूपी नयन या कमल से नयन, दोनों ही विग्रह इसके हो सकते हैं। तो यहाँ कमल नयन में भी उपमेय उपमान का संबंध है। कमल उपमान है और नयन उपमेय है, और इन दोनों में उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है।
नील कमल एक समस्त पद है जो कर्मधारय समास से बना। अब नील कमल में हम देख रहे हैं कि नील जो शब्द है वो नीला का अर्थ देता है और कमल एक संज्ञा है जो कि फूल है। अब यहां कमल फूल संज्ञा की विशेषता बता रहा है नील शब्द। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो नील शब्द है या पूर्व पद है यह विशेषण का कार्य कर रहा है। यह बता रहा है कि कमल कैसा है, तो नीला कमल है। तो इसका विग्रह हम कर देंगे नीला कमल या नीला कमल है जो। कमल संज्ञा जिसको हम विशेष्य कहेंगे, नील विशेषण है जो विशेषता बता रहा है कमल की। अतः यहां कर्मधारय समास के नियम से समस्त पद बनने के कारण कर्मधारय समास है और विग्रह होगा नीला कमल या नीला कमल है जो। अगला उदाहरण है सज्जन। सज्जन में जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो ज व्यंजन के स्थान पर त बन जाता है, क्योंकि सज का अर्थ सत यानी अच्छा। तो इसका विग्रह होगा सतजन यानी अच्छा व्यक्ति, अच्छा जन है जो। तो सतजन है जो यानी अच्छा जन है जो। तो सज्जन में हमने देखा यहां जो सज आ रहा है सत के लिए यह विशेषण है, क्योंकि वह बता रहा है कैसा व्यक्ति है, कैसा जन है, अच्छा है। तो विशेष्य विशेषण संबंध यहां पर है और यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसी प्रकार भला मानस। भला मानस में मानस विशेष्य है जो कि एक संज्ञा है, मानस यानी मनुष्य, और भला विशेषण है जो बता रहा है कि मनुष्य संज्ञा कैसी है। तो इसका विग्रह बनेगा भला मानस है जो, यानी जो बहुत ही भला मनुष्य है, भला मानस है जो, ये विग्रह बनेगा। और यहाँ विशेष विशेषण संबंध होने से यह कर्मधारय समास। महात्मा महान है जो आत्मा, क्योंकि महात्मा महा और आत्मा दो पदों से मिलकर बना है। महा पूर्व पद है, आत्मा उत्तर पद है। यहाँ पर महा विशेषण का कार्य कर रहा है और आत्मा संज्ञा का कार्य कर रही है जो कि विशेष्य है, अतः कर्मधारय समास है। आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम उसे कहेंगे जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान का मतलब होता है जो प्रधान नहीं हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त जो समस्त पद उसमें दिखाई देता है उस अर्थ के अलावा कोई सांकेतिक अर्थ, अन्य अर्थ लिया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मुख्य नहीं हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो जिसे ग्रहण किया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद हमारे सामने हैं उसका वही अर्थ लेने के स्थान पर उससे जुड़ता हुआ कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए दशानन। अब दशानन में 10 संख्यावाचक है और आनन मुख होता है। अब ना तो हम 10 अर्थ ले रहे हैं, ना ही आनन मुख का अर्थ ले रहे हैं, अपितु इन दोनों, ये दोनों मिलकर जो संकेत कर रहे हैं, यानी 10 आनन है जिसके, 10 आनन, 10 है आनन अर्थात मुख जिसके, अर्थात रावण। तो इनसे जुड़ता हुआ कोई एक सांकेतिक अर्थ रखने वाला कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो 10 मुख रावण के थे तो विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ हमने कर्मधारय में भी पढ़ा, और नीलकंठ बहुव्रीहि में भी आ सकता है, क्योंकि नीलकंठ का अर्थ शिव भी होता है, क्योंकि शिव का एक पर्यायवाची नीलकंठ है। तो यहां नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहां हम देखते हैं कि नील, अगर हम नील को विशेषण मान लें और कंठ को विशेष्य मान लें तो यह कर्मधारय में जा सकता है। किंतु यह उदाहरण किस संदर्भ में पूछा गया है इस बात पर निर्भर करता है कि यह इन दोनों में से कौन से समास में जाएगा। अगर हमारे पास जो विकल्प हमें दिए हैं उनमें बहुव्रीहि समास का विकल्प नहीं है तो हम उसको कर्मधारय मानेंगे,
और अगर मान लीजिए कर्मधारय का विकल्प है तो नहीं है तो हम उसको बहुव्रीहि मानेंगे, और अगर दोनों विकल्प दिए हैं तब हम इसको बहुव्रीहि मानेंगे। यानी कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों विकल्प हमारे सामने हैं और नीलकंठ समस्त पद हमारे सामने पूछा जाए कि ये इन दो में से कौन सा समास है, तो हम उस समय इसे बहुव्रीहि समास में रखेंगे। अगला उदाहरण है सुलोचना। सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी का नाम है सुलोचना, इसलिए होगा मेघनाथ की पत्नी। पीतांबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर यानी कपड़े, इसको कर्मधारय में भी रखा जा सकता है। इसमें भी नीलकंठ वाला नियम काम करेगा। यदि बहुव्रीहि नहीं है विकल्प में तो आप कर्मधारय ही करेंगे, कर्मधारय नहीं है तो बहुव्रीहि करेंगे, लेकिन दोनों हैं तो पहले बहुव्रीहि करेंगे। तो इसका विग्रह बनेगा पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं, इसलिए यह समस्त पद उनके लिए आता है। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा और उदर, दो पद से मिलकर यह बना, तो इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का पर्यायवाची माना जाता है लंबोदर, इसलिए लंबा है उदर जिसका। तो गणेश जी का पेट हम देखते हैं थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। मुरली धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहां हम देखते हैं कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं की जो पर्यायवाची शब्द है उनके अर्थ, या रावण, सुलोचना आदि के जो शब्द हैं, नाम हैं, वे यहां पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से 6 समास जो हिंदी में मुख्यतः होते हैं उनका अध्ययन हमने यहाँ किया। इन 6 समास के आधार पर इनके उदाहरणों को देखते हुए हम कुछ और उदाहरण लेकर इनका अभ्यास कर समास का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो समास का यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।